छंगुर बाबा का जो विषय है वो अभी थमा नहीं है। छंगुर बाबा जिसके काम ऐसे कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बलरामपुर से शुरू हुआ ये खेल पूरे देश में फैला। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि छंगुर धनमांतरण की एक पूरी फैक्ट्री चला रहा था। लड़कियों को फंसाना, कोडवर्ड में बात करना और करोड़ों रुपए की विदेश फंडिंग, सब कुछ बहुत ही संगठित तरीके से किया जा रहा था। अब उसके रहस्य लोक का एक और सच सामने आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म परिवर्तन का सिर्फ एजेंडा नहीं बल्कि पूरी धर्मांतरण की बड़ी फैक्ट्री चलाता था ये छांगुर बाबा। लड़कियों को फंसाने का तरीका अलग, कोड वर्ड से नेटवर्क ऑपरेट और पीछे से करोड़ों की विदेशी फंडिंग। यूपी एटीएस की जांच में जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। कैश में पेमेंट, कोड वर्ड्स और लड़कियों को फंसाने के लिए ब्रेन वॉश का पूरा सिस्टम। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, हकीकत की सबसे खौफनाक तस्वीर है। धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड बलरामपुर के छांगुर बाबा को लेकर एटीएस ने जब छानबीन शुरू की तो खुला एक ऐसा जाल जो पूरे देश में फैला था। बाबा के दो खास सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जलालुद्दीन, दोनों के बैंक खातों से मिले 32 करोड़ रुपए। नसरीन के 8 खातों में 16 करोड़ रुपए मिले, नवीन के खातों में 18 करोड़ रुपए मिले। ये पैसा कहां से आया? क्या ये विदेशी फंडिंग का हिस्सा है या फिर कुछ और? बलरामपुर के छांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन शाह का काला खेल अब पूरी तरह बेनकाब है। एटीएस की जांच में जो सच सामने आया है उसे लेकर 6 बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर 1, नीतू और नवीन के खातों में 32 करोड़ रुपए डाले गए। खुलासा नंबर 2, नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों में 16 करोड़ रुपए मिले। खुलासा नंबर 3, नवीन उर्फ जलालुद्दीन के खातों में 18 करोड़ रुपए जमा हुए। खुलासा नंबर 4, विदेशों से मिली फंडिंग का धनाधन इस्तेमाल। खुलासा नंबर 5, हजारों मुस्लिम लड़कों को कैश में पेमेंट की गई। खुलासा नंबर 6, एटीएस ने बैंकों से सभी खातों का डिटेल मांगा है। छांगुर को लेकर खुलासे क्या बता रहे हैं? ये 2 खुलासे सबसे ज्यादा अहम हैं। एक ये कि कई मुस्लिम लड़कों को कैश पे पेमेंट की गई, यानी कि धर्मांतरण करवाने के लिए काफी पैसा खर्च हुआ। दूसरी बात, अलग अलग खातों में पैसा जमा करवाया गया। पूछताछ में एक और बात सामने आई है कि छांगुर बाबा कभी अपने धंधे को लेकर किसी से सीधी बात नहीं करता। उसने कई कोडवर्ड बनाए, इन्हीं के इस्तेमाल कर उसने अपने रैकेट को आगे बढ़ाया। उसने इस रैकेट को चलाने के लिए कोड वर्ड्स की एक अलग भाषा गढ़ रखी थी। प्रोजेक्ट यानी टारगेट लड़की, मिट्टी पलटना यानी धर्म परिवर्तन, काजल लगाना यानी ब्रेन वॉश, दर्शन मतलब बाबा से मुलाकात। हर बातचीत इन्हीं कोड वर्ड से होती रही ताकि रैकेट का कभी पर्दाफाश ना हो। छांगुर बाबा इतना ज्यादा चालाक था कि वो लड़कियों को फंसाने के लिए उन्हें विदेशी यात्रा, नौकरी, छात्रवृत्ति का लालच देता। लेकिन अब उसके खिलाफ कानून का शिकंजा कसा है। एक तरफ उसकी संपत्ति जब्त हो रही है, वहीं बलरामपुर में उसकी आलीशान कोठी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो चुका है। पीड़ित लोग भी सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक पीड़ित ने छांगुर बाबा के रैकेट को लेकर खुलासा किया है। कहा है कि 3 महीने पहले बचकर वापिस आई, लेकिन फिर मिराज नाम के लड़के ने लड़की के घर पहुंचकर उसके अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेलिंग की। 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। अच्छा, तो फिर ये मिराज पीछे नहीं आया घर पे? पीछे आया था, उसने मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाए थे गंदे, और भी लड़कियों के दिखाए थे अपने मोबाइल में उसने। और मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आ गई, पापा ने लगाकर और उसके सर पे मारा और वो गिर के मर गया। छांगुर बाबा की एक और कहानी है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद से छांगुर बाबा का कनेक्शन। साल 2014 जब माफिया अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, इसी दौरान उसकी नजदीकी छांगुर बाबा से बढ़ी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में हमने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की फोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है
हालांकि हमारे बॉर्डर पर है, उसके आसपास के गांव तमाम महिला पेहर, जफराबाद, मसीहाबाद, रेणवलिया, चमरूपुर, शुक्लागंज वगैरह जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था, कई जगह मंच भी साझा किया। एटीएस के मुताबिक छांगुर को विदेशों से भारी भरकम फंडिंग मिली, जिससे वो धर्मांतरण के मिशन में झोंक रहा था। छांगुर बाबा ने इस खेल में ना जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। अब उसकी कोठी पर बुलडोजर चला है, करोड़ों की संपत्ति जब्त है। एटीएस की जांच लगातार जारी है। छांगुर बाबा खुद को कभी गुरु, कभी हकीम, कभी पीर बताता रहा। लोगों को बीमारियों का इलाज करने के बहाने उनके मन में धार्मिक असंतोष भरता और फिर मजहब बदलवाने का दबाव बनाता। बड़ा सवाल यह है कि छांगुर बाबा का रहस्य लोक आखिर कितना बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।